आज हमारे साथ गौतम सोनवणे जी हैं, आरपीआई गढ़ महाराष्ट्र प्रदेश के सर चिटनीस। तो उन्होंने बताया कि बुद्धगया बोधिस्ट महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए सारे पक्षों की बैठक हुई है। तो जिसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बैठक में हुआ क्या और सारी चीज़ें वो हमें विस्तार से बताए। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो बुद्ध गया महाबोधि है उसके ऊपर क्या उनका कहना है, बैठक क्यों ली गई और उसमें क्या निकला। सर, ये बैठक क्यों ली गई है और क्या निकला इसमें, आप थोड़ा सा बताएंगे हमें। भारतीय बौद्धों का जो तीर्थ क्षेत्र है और वो धार्मिक स्थल है महाबोधि महाविहार जो पटना में है, बिहार में है। पूरे वर्ल्ड में जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो सब बौद्धों का या देश का या पूरे जग जागते बौद्धों का वो धार्मिक स्थल है। लेकिन वो बौद्ध महाबोधि महाविहार आज तक वहाँ जो ट्रस्ट का जो एक्ट है वो एक्ट जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है वो 1949 का है। और वो 1949 के एक्ट के जरिए वहाँ का जो ताबा है महाबोधि महाविहार का वो पूरे हिंदू धर्म के हाथ में गया है। यानी कि 9 ट्रस्टी है, 9 ट्रस्टी में सिर्फ 4 बुद्धिस्ट है और 5 हिंदू ट्रस्टी रहते हैं। तो हमारा कहना है कि सब पूरे देश में या पूरे हर जगह हर धार्मिक स्थल जो रहता है वो उनके वो धर्म के ट्रस्टी के हाथ में रहता है। तो हमारा बुद्ध विहार जो है, हमारा जो पटना स्थल है, हमारा जो धार्मिक स्थल है वो बौद्धों के हाथ में जाना चाहिए। और वो जो 1949 का एक्ट है उन एक्ट बदलना चाहिए। इस मांग के लिए गए वर्ष यानी कि गए साल भर से देश में बौद्ध गया में बिहार में आंदोलन चालू है। रिपब्लिकन पार्टी के हर नेता लोगों ने आंदोलन किया है और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन किया है, उपोषण किया है। आंदोलन इतने बड़ी तादाद में हो रहा है और खुद आठवले साहब जो केंद्रीय मंत्री है रिपब्लिकन पार्टी के नेता, उन्होंने भी इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को मिलकर निवेदन दिया है। बिहार में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इनको भी लेटर दिया है और बिहार के जो राज्यपाल महोदय हैं उनको भी लेटर देकर ये 1949 का एक्ट है महाबोधि बुद्ध विहार एक्ट वो बदलना चाहिए, टेम्पल एक्ट बदलना चाहिए। जो बदल के पूरा जो ट्रस्टी है बौद्ध धर्म का चाहिए, बौद्ध धर्म के ट्रस्टी चाहिए। इस मांग को लेकर सब लोग नेता लोग कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में या देश में सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक बौद्धों लोगों ने आंदोलन किया है। आठवले साहब रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन हुआ है, आज अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन हुआ है, आनंदराज जी का और बौद्ध महासभा हो, पंचायत समिति हो, सब पार्टियों का आंदोलन हुआ है। और इस मामले में हर गुट ने अलग अलग आंदोलन किया है। तो पूरे देश में या महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या बहुत सारे लाखों की करोड़ के पास आसपास है। तो में या महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म किंवा बुद्धिस्ट लोगों की एक बड़ी ताकत दिखनी चाहिए, उनका एक बड़ा आंदोलन दिखना चाहिए। इसके ऐसा सोच पूरे जो बुद्ध भिक्षु लोग हैं, पूरे जो बौद्ध महासभा हो, पंचायत समिति हो, इनके सब नेता लोग हैं और बाबा साहब के जो पुराने पक्ष चलाने वाले सब नेता लोग हैं, ये सब नेता लोगों को आठवले साहब ने 10 सितंबर को जो मुंबई विद्यापीठ जो है कालेना कैंपस उनके सामने एक बुद्ध विहार है भीमचार सांस्कृतिक केंद्र में 10 तारीख को 4 बजे एक मीटिंग बुलाई है। आठवले साहब ने खुद अपना खुद वो मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के सब नेता लोगों को, सब बनते लोगों को आमंत्रित किया है और बौद्धों की एक ताकत इकट्ठा होकर एक आंदोलन करना चाहिए, इस सोच के ऊपर यह मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आठवले साहब ने जैसे कि मैं बोला प्रकाश आंबेडकर तथा बाबा साहब आम्बेडकर, एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर को निमंत्रित किया है, प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़ी जी को निमंत्रित किया है, भीमराव आम्बेडकर, आनंदराज आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र गवई, नाना इंदिशे, अर्जुन डांगरे, जयदेव गायकवाड़, दिलीप जगताप, राजरत्न आम्बेडकर, चंद्रकांत खासदार, चंद्रकांत हंडोरे, चंद्रबुद्धी पाटील, गगन मणि, जेवी पवार, कुणाल कांबळे, विजय गजगाटे, कनिष्ठ कांबळे, अनिकेत संसारे, वीएस मोकळे, सुनील निर्भवणे, सागर संसारे, हे बंद करे, सागर संसारे, तानसेन ननावरे, भाई गिरकर, सुरेश माने, खासदार वर्षताई गायकवाड़, आमदार संजय बनसोलिया, माजी आमदार राम पंडागळे, नितीन मोरे, सुरेश केदारे, रवि गुरु, नाक्षर कांबळे आदि सब लोग और बनते
बनते जो लोग हैं सुरेश ससाई, बनते राहुल मोदी, बनते विनाथ तारिया, बनते आकाश लामा या हर्ष मोदी, बनते हर्ष मोदी आदि सब नेता लोगों को आठवले साहब ने इस मीटिंग को निमंत्रित किया है और एक मॉड्यूल की ताकत बंगलुरु में दिखाने का कोशिश आठवले साहब इस मीटिंग के जरिए करने वाले हैं। सब नेता लोगों के साथ चर्चा करके हम एक बड़ा आंदोलन इस महाबोधि टेम्पल एक्ट जो है 93 के लिए एक आंदोलन खड़ा करने की सोच आठवले साहब ने रखी है। ये आंदोलन, ये जो टेम्पल एक्ट है इतना इजी है बदलना कि मतलब इजीली बदल सकते हैं या इसके लिए कोई कानून लाना पड़ता है या कोई प्रक्रिया होती है? वो उस स्टेट में निर्णय लेना चाहिए। उस स्टेट में विधानसभा में चेंज किया तो हर कानून बदलते, विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा संसद हो, संसद का एक्ट बदलने का यानी कि बाबा साहब ने लिखा है कोई कायदा जो रहते हैं बदलना हो तो संसद में ठहराव करके सब खासदार लोग या आमदार लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद है, मतलब पॉजिटिव है सरकार इस विषय को लेकर? क्योंकि सरकार भी आप लोगों की है ना, अब तो सरकार के साथ है सत्ता में। ये जो कायदा बना है तो इस टाइम से कल 60 साल तक कांग्रेस का राज था और कांग्रेस वालों ने इस चीज़ पे दुर्लक्षित किया है। अभी भले आठवले साहब युति के शासन में है तो इसीलिए तो आठवले साहब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर ही और विषय का तीव्रता उन्होंने उनको बताई है और उसके बाद खुद बिहार के मुख्यमंत्री साहब है, नीतीश कुमार साहब है, वहाँ के राज्यपाल महोदय को बताई है और बिहार में आंदोलन चालू है। बिहार के बुद्ध विहार महाबोधि विहार के जो हमारे भंते जी उनका और नीतीश कुमार जी का एकदम अच्छा रिलेशन है। वो नीतीश कुमार को और आठवले साहब को भी उनके चर्चा में मालूम पड़ा है कि उस मामले में सकारात्मक है। अब ये पुराना कायदा है जो टेम्पल एक्ट है, हम सब मानते हैं, खुद वो मानते हैं कि जिस धर्म का मंदिर हो, जिस धर्म का वो प्रार्थना स्थल हो, उस धर्म के ही ट्रस्टी होना चाहिए। ये सब मानते हैं, लेकिन वो बदलना अभी तक नहीं हुआ। बदल होने के लिए वो सकारात्मक ढंग से देखते ऐसा हमें मालूम पड़ा है। तो 1949 का कायदा, टेम्पल कायदा रद्द करने की मांग को लेकर ये आरपीआई ने आज बहुत बड़ी बैठक की है और आने वाले 10 तारीख को ये एक बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे जिसमें ये अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं अनीता शुक्ला, आवाज़ इंडिया, मुंबई के लिए।